Hello बच्चों, let's see this question. So the question says an increase in CO2 concentration in the atmosphere will result in adverse effect of natural vegetation, global warming, temperature decrease in global atmosphere, genetic disorder in plants and animals. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में और की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, क्योंकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में उसका एक मेजर रोल जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि सन से आपके अर्थ पर रेज आती हैं, ठीक है, ये सन से आपके क्या होता है अर्थ पर रेज आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह जिनमें से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है कुछ रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकियों को क्या करता है, वापस भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये आपका क्या है एटमॉस्फेयर है, इसमें से रेज एंटर करती हैं आपका, ठीक है, रेज एंटर करती हैं और उनमें से कुछ रेज जो है वो वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये जो काम रेज को एब्जॉर्ब करने का काम है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस जो है वो करते हैं, तो उनको उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और इससे होता क्या है, तो इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैसेस में हम बात करें तो हमारा CO2 होता है यहाँ पर मेन, इसके अलावा मीथेन होता है CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर इसके अलावा अदर गैसेस जिसमें हमारे फ्लोरिनेटेड गैसेस आ जाते हैं। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों हैं ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओके, इनमें परसेंटेज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो CO2 है ये आपकी 76% रोल प्ले करती है, इसके अलावा मीथेन 16%, नाइट्रस ऑक्साइड आपका 6% और बाकी बचा हुआ 2% फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि CO2 का अच्छा खासा रोल है, अगर ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क करने लगता है, मतलब इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब मेनली ये वैसे टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, बट अगर लेवल बढ़ता है गैसेस का तो एब्जॉर्ब होने वाली रेज की जो नंबर है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा और फाइनली जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। So the most appropriate answer of this question is option number 2, that is global warming. I hope you understand this question. Best of luck.